भारत में हवाई यातायात और हवाई यात्रियों की संख्या जितनी तेजी से बढ़ रही है, यात्रियों की शिकायत का अंबार भी उतना ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। यात्रियों को सबसे बड़ी शिकायत फ्लाइट में होने वाली देरी से है। कभी हवाई अड्डों पर कंजेशन होता है तो कभी तकनीकी गड़बड़ी के कारण भारत में उड़ानों का लेट होना बहुत आम है। वहीं सर्दी में कोहरे के कारण उड़ानें घंटों लेट हो जाती हैं। इस साल जनवरी में भी फ्लाइट 12 से 15 घंटे तक लेट हुई। यात्री फ्लाइट में घंटों कैद रहे, थप्पड़ चले, यानी पूरा ड्रामा हुआ। इसका कारण यह भी है कि एक बार चेक इन के बाद जब यात्री फ्लाइट में चढ़ जाते हैं तो उन्हें बाहर निकलने की परमिशन नहीं होती। लेकिन अब एयर पैसेंजर्स को फ्लाइट लेट होने पर एयरपोर्ट से बाहर निकलने की परमिशन मिलेगी, ठीक वैसे ही जैसे रेलवे यात्री आसानी से रेलवे स्टेशन से बाहर निकल सकते हैं। विमानन सुरक्षा निगरानी संस्थान BCAS ने इस बारे में एयरपोर्ट को नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नए निर्देशों के तहत विमान में सवार होने के बाद उड़ान की रवानगी में अगर लंबा विलंब होता है तो यात्रियों को हवाई अड्डे के प्रस्थान द्वार यानी डिपार्चर गेट के जरिए बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी BCAS का यह नया निर्देश हवाई अड्डों पर बढ़ती भीड़ और उड़ान में देरी के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिया गया है। कई बार यात्री विमान में सवार होने के बाद भी लंबे समय तक फंस जाते हैं, लेकिन उन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं मिलती है। BCAS के नए दिशा निर्देश 30 मार्च को एयरलाइन कंपनियों और हवाई अड्डा संचालकों को जारी किए गए थे। 1 अप्रैल से ये लागू हो चुके हैं। इस नियम से यात्रियों को होने वाली परेशानी में कमी आएगी और उन्हें विमान में सवार होने के बाद लंबे समय तक बैठे रहना नहीं पड़ेगा। अब जानते हैं कि इस बदलाव का क्या असर होने वाला है। BCAS के मुताबिक उड़ान में अगर लंबी देरी हो रही है तो इस स्थिति में या फिर अन्य आपात स्थिति में यात्रियों को हवाई अड्डे के प्रस्थान द्वार से बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि यात्रियों को विमान से उतारने का निर्णय संबंधित एयरलाइंस और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा ही लिया जाएगा। BCAS के अनुसार हवाई अड्डा संचालकों को इन दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए सुरक्षा जांच सहित बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करनी होगी। BCAS का मानना है कि हवाई अड्डों पर भीड़ किसी भी तरह स्वीकार नहीं की जा सकती है और इसी के लिए हवाई अड्डों को खास निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि देश में घरेलू हवाई यातायात तेजी से बढ़ रहा है। भारत में हर दिन लगभग 3500 उड़ानें संचालित की जाती हैं। 2023 की बात करें तो भारत में लगभग 15 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने बाय एयर ट्रैवल किया, जबकि 2022 में ये संख्या 12 करोड़ थी। अब चलते चलते जरूरी बात, क्या आप इन गर्मियों में हवाई यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि इस बार हवाई किराए बढ़ेंगे या सस्ते होंगे? कौन सी नई एयरलाइन शुरू होने वाली है? गो एयर बंद होने के बाद इस साल क्या असर पड़ेगा? इन सभी सवालों से अपडेट रहने के लिए आज ही मनी9 के सुपर ऐप को डाउनलोड कीजिए। यहाँ आपको अपनी जेब से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, साथ ही निवेश, बीमा और बचत से जुड़ी सभी राय भी मिलेंगी। तो फिर देर किस बात की? फाइनेंस के मामले में एक कदम आगे रहने के लिए आज ही डाउनलोड करें मनी9 का सुपर ऐप।